हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टैली के अंदर एक कंपनी को क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीख लेते हैं कि कैसे हम टैली में एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। टैली में कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे आपको पहले से क्लियर कर दें कि हम जो टैली का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल वर्जन है। मतलब इसे सिर्फ सीखने के पर्पज से ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो लाइसेंस हमारा जो है वो एजुकेशनल मोड है। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही टैली ओपन होगा तो यहाँ पे इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली जो है वो इस वक्त हमारे पास ओपन है। करंट पीरियड, करंट डेट, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन नाम का एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हम आगे यूज़ भी करेंगे। नीचे हमें टैली का लोगो मिल जाता है, उसके वर्जन की डिटेल मिल जाती है और साथ में हम कौन सा लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं टैली का उसके बारे में भी हमें बताता है। तो फिलहाल जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट कंपनी। तो देखिए, क्रिएट कंपनी का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी हमारा है वो रेड में आ रहा है। मीन्स अगर हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन को शॉर्ट कमांड के माध्यम से यूज़ करना है तो हम अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तब भी ये इसको एक्सेस कर लेगा। तो हम इस पे एंटर कर देते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे एंटर किया तो एक नई स्क्रीन ओपन होके हमारे सामने आ गई है। इसमें कंपनी की कुछ डिटेल्स हमें ऐड करनी होंगी और हमारी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है डायरेक्टरी का, लेकिन जो मेरा कर्सर है इस टाइम वो नेम पे है तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। तो मैं अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ। डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे वो डिटेल वो पाथ एंटर कर देना है जहाँ पे आप अपनी टैली का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे और जिस किसी नाम से भी आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम ऑटोमेटिक सेम टू सेम आ जाता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आता है तो हमें यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। फिलहाल मैं कुछ भी एक डेमो एड्रेस ले लेता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। कंट्री में जिस किसी भी कंट्री में आपकी कंपनी काम कर रही है उस कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इंडिया सेलेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्री हैं वो टैली का यूज़ करती हैं, आप उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया के बाद स्टेट यहाँ ऑप्शन है तो स्टेट हमारा हरियाणा है तो हम हरियाणा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पिन कोड का सेक्शन है। अगर देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जहाँ भी हमारी कंपनी काम कर रही है वहाँ का पिन कोड भी होगा तो हम पिन कोड भी एंटर कर देते हैं। पिन कोड को एंटर करने के बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी डिटेल्स कंपनी की आपके पास मौजूद हैं आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है और नेक्स्ट कर लेना है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम इसे सीखने के पर्पज से कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल फिल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी के बारे में बात की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमें पता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमेशा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे 1/4 जो भी आप जब भी कंपनी का डेटा ऐड कर रहे हो 2022, 21, 23 या 24 अभी फिलहाल चल रहा है तो 24 एंटर किया मैंने। उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1/4 ही रहता है हमेशा, लेकिन हमारी जो बुक है, अब मान लीजिए कि मैंने 7वें महीने में कंपनी स्टार्ट करी
लेकिन सेशन तो हमारा पहले से ही शुरू हो चुका है 1/4, तो इसलिए अब यहाँ पे डेट चेंज भी कर सकते हो अगर आपने बाद में कंपनी को क्रिएट किया है तो। लेकिन अगर आपका सेम है तो वो दा बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं इसे सेम ही रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आता है, इसे टैली वॉलेट फीचर, इसको हम बाद में डिटेल में करने वाले हैं। तो यहाँ पे इससे एंटर करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसे हम यस कर लेते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है टैली का। तो इसे हम यस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आपने कोई भी एक यूज़र नेम इसे एंटर करवा देना है। उसके बाद फिर से ये पासवर्ड मांगेगा तो आपने एक पासवर्ड देना है। रिपीट करेंगे पासवर्ड को और यस करके इसे कंप्लीट कर दें। अब देखिए एंटर करके हमें यहाँ पे अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करवा लेना है। देखिए एक्सेप्ट का जो एक छोटा सा बॉक्स है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यस और नो। अगर आप एंटर करते हैं तो यस हो जाएगा, और अगर आप अभी इसको नहीं करना चाहते एंटर तो आप एस्केप बटन का भी यूज कर सकते हैं। आप वाई से यस के लिए और एन से नो के लिए भी दबा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी जो कंपनी है वो बन के तैयार हो गई है। अब उसे ओपन करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने दिया था वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है, और मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो ओपन हो चुकी है इस वक्त। तो यहाँ पे अब देखिए करंट पीरियड भी आ रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, और करंट डेट भी आ रही है जब से हमने कंपनी में डाटा एंटर करना शुरू करना है या जब से हमने कंपनी स्टार्ट की है। नेम ऑफ कंपनी, जिस कंपनी को हमने बनाया है या ओपन कर रखा है वो भी यहाँ दिखाई देनी शुरू हो गई है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई एंट्री यहाँ पे की नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखकर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं टैली में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।